Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. And today we are going to start our lecture. That is um, we start from the combination and different logic circuits. Discuss the logic circuits and the overview of the latches and the flip flops. So first of all, we discuss about the logical circuits. That what is the logical circuits? You have to know about these different terminologies, and because the terminology is used in your the next concepts, so that's why I will giving you the touch knowledge of these terminologies. First of all, as you know that logical circuits are said to be constructed by the logical gates. ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जितने भी हमारे लॉजिकल सर्किट्स हैं वो किन लॉजिकल गेट्स से बनते हैं. ठीक है, हमने पहले सर्किट्स बनाए थे डायग्राम बनाई थी, वो डिफरेंट गेट्स को यूज़ करके बनाई थी. ऑब्वियसली gates is the major part of your digital logic and design course. If you have no idea about the even gates, it means you did not know anything about this course. You did not nothing, you did not learn anything in this course. So the basic and the main concept that we discuss in our very first week lectures, that is the gates. So these are the gates that AND, OR, NOT, NAND, and NOR. These circuits operates on the logical inputs. Yes, one is high and zero is low. That is, one is on and zero is off. Okay, so these are the input, and these are the block diagrams, logical diagrams of the gates. ये थोड़े से रिकॉल करने के लिए इन स्लाइड में है. नाउ दीज आर द जो मेन चीज़ आपको बतानी है जिसके लिए ये सारा स्टार्टिंग होता है. टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स. ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन सर्किट्स कौन से हैं? द लॉजिकल गेट्स एंड और नोट नैंड एंड नोर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. ये जो सारे हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक, ये सारे जब हम मिला के डिफरेंट गेट्स को बनाते हैं, डेट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. ठीक है, क्योंकि वो सारे हमारे गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें डिफरेंट गेट्स इंक्लूड होते हैं. वेदर डेट इज़ द एंड गेट, नोर गेट, और गेट. सो दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स. आगे वो कह रहे हैं कि द आउटपुट ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट ऑफ द सर्किट. कि जो हमारी इनपुट है करंट, उसी इनपुट पे आउटपुट डिपेंड करती है. कि द आउटपुट हमारी कॉम्बिनेशन सर्किट की जो आउटपुट है वो हमारी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है. लेट्स सपोज कि 1 1 है हमारे पास इनपुट, तो ये जो हमारी इनपुट है प्रेजेंट, हमें पता चलेगा इसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट आएगी. अगर हमारा एंड गेट है तो उसकी डिफरेंट आउटपुट आएगी, नैंड गेट है उसकी डिफरेंट आउटपुट आएगी, और गेट है उसकी डिफरेंट आउटपुट आएगी, नोट गेट है ऑब्वियसली इसकी डिफरेंट आउटपुट आएगी. सो हमारी जो प्रेजेंट इनपुट होगी, चाहे 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, चाहे वो 3 बिट है, 4 बिट है, जितनी भी हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट आएगी जो हमारी इनपुट होगी. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट इज एडर. जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपको मिड टर्म से पहले के ये टॉपिक्स हैं, एडर, सबट्रैक्टर एंड मल्टीप्लेक्सर, जो हमने रिसेंटली अपने लेक्चर में पढ़ा है. डेट इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्किट जिसमें हमने मल्टीपल गेट्स को यूज़ करते हुए वो किया था. आपको याद है कि मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम मल्टीप्लेक्स में बना मार्क्स की बताई थी या पता नहीं डिकोडर की बताई थी. डेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, चाहे वो एक ही गेट है, हमने मल्टीपल नैंड गेट लगाए हैं, 8 नैंड गेट लगा दिए हैं, 10 नैंड गेट लगा दिए हैं. सो डेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट्स. मीन्स दैट द आउटपुट ऑफ ए हाफ सबट्रैक्टर सर्किट विल बी चेंज इफ द इनपुट ऑफ द सर्किट विल चेंज. वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हाफ सबट्रैक्टर है उसकी आउटपुट चेंज होगी अगर हमारे पास इनपुट चेंज. जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करते जाएंगे हमारी आउटपुट भी चेंज होती जाएगी. इट्स क्लियर दैट इट इज़ कॉम्बिनेशन सर्किट, द आउटपुट विल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट. अब ये देखें,
अब हमारे पास ये उन्होंने सबट्रैक्टर का लगाया जिसमें बोरो है। ओब्वियसली बोरो को देखते साथ ही आपको पता होना चाहिए डेट इज सबट्रैक्टर सर्किट। इनपुट वैल्यूज दी हुई हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आउटपुट हमारे पास है डिफरेंस। हमारा डिफरेंस यानी हमारी सबट्रैक्शन क्या आई है और हमारा बोरो क्या है। क्लियर। अब 0 0 है तो 0 0 को 0 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, हम सब्ट्रैक्शन में 0 आया है और बोरो भी 0 आया है। अब 0 में से 1 माइनस किया। अब 0 में से 1 नहीं माइनस होता, आपको याद होगा दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्ट्रैक्शन कि जब आपकी छोटी वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं तो यू टू टेक द बोरो फ्रॉम द अदर वैल्यू। तो हम इसमें क्या होगा, हमारा बोरो बिट एनेबल हो जाएगी, बोरो 1 आएगा और आंसर हमारा 1 आएगा। 1 0 है उसमें से हमने सिंपल 1 में से 0 किया तो आंसर 1 आया और हमारा बोरो भी नहीं आया। 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर हमारा 0 आया और इसमें बोरो भी एनेबल नहीं हुआ तो हमारा बोरो भी 0 है। सो दीज आउटपुट्स डिपेंड्स आवर इनपुट्स। जो हमारी इनपुट्स हैं उन्हीं पे डिपेंड करती हैं हमारी आउटपुट्स, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ होती है। सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द लैचेस एंड द फ्लिप फ्लॉप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। जो लैचेस हैं, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी हम सारा डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, लैचेस फ्लिप फ्लॉप किस तरह वर्क करते हैं। विल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल द आउटपुट ऑफ द सर्किट विल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज ऑन द सीक्वेंस ऑफ प्रीवियस आउटपुट ऑफ सर्किट। अब इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट में द मेन डिफरेंस इज ये है कि कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आपकी प्रेजेंट इनपुट होती है वही उसी के अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट होती है। इसमें कोई प्रीवियस इनपुट या प्रीवियस आउटपुट का कोई चक्कर नहीं होता, सारी इंडिपेंडेंट होती है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। बट सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। जो आपकी करंट इनपुट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट है वो आपकी नेक्स्ट में इनपुट बनेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी और उस आउटपुट से आपकी वो आउटपुट जो है हमारी फिर हमारी नेक्स्ट इनपुट बनेगी। तो ये डिपेंडेंसीज हैं, डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस कपल इन्वर्टर्स, द शिफ्ट रजिस्टर एंड द काउंटर आर द कॉमन एग्जाम्पल। क्लियर। क्या कह रहे हैं कि जो हम क्रॉस कपल इन्वर्टर लगाएंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स लगाएंगे, काउंटर्स, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे वो चीज़ें क्या है। बट सबसे पहले तो ये देखें स्टेट 1 एंड स्टेट 2। उसमें क्या हुआ है कि 2 गेट्स लगे हुए हैं, उसमें इनपुट्स हैं, बट वो जो इनपुट्स हैं एक की आउटपुट और दूसरे की इनपुट बन रही है और फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की इनपुट बन रही है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और क्रॉस कनेक्शन है कि आपकी आउटपुट होगी तो इनपुट आएगी, इनपुट होगी तो आपकी आउटपुट आएगी। दीज आर द डिपेंडेंसीज। अब लेट्स सपोज ए इज अ इनपुट एंड वाई इज अ आउटपुट। इफ 0 है तो वो 1 आउटपुट जाएगी और 1 है तो 0। ऑब्वियसली दिस इज अ इन्वर्टर तो वो इन्वर्ट होकर जाएगी, बट दीज आर डिपेंडिंग। क्लियर। तो इनको देखते हैं आगे। सबसे पहले है लैचेस। लैचेस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लैचेस इज सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में हमने डिस्कस करना है, कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है, सिक्वेंशियल सर्किट है, यानी क्रॉस कॉम्बिनेशन है, डिपेंडेंसीज आएंगी इसमें। लैचेस इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस जो है उसकी टाइप है, इसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, इसमें परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता। लैचेस हैज़ अ बिस्टेबल स्टेबल टू स्टेबल स्टेट्स, यानी बाइस्टेबल जो है, बाइस्टेबल का मतलब होता है 2 स्टेट, बाइस्टेबल यानी उसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। देयर आर 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स ऑफ द लैचेस। 2 ही इनपुट होती हैं और 2 ही आउटपुट्स होती हैं लैचेस में। द आउटपुट ऑफ द सर्किट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कि दोनों जो हैं आउटपुट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट होगी, ऊपर क्यू होगा नीचे क्यू नोट होगा। क्लियर। अब डिफरेंट डेफिनेशन इसकी है, द क्रॉस कपल सिक्वेंशियल सर्किट
हैविंग बाइस्टेबल सेट एंड रीसेट, यानी दो स्टेबल हैं इसकी स्टेट, एक सेट स्टेट है और एक रीसेट स्टेट है। in which the output of the gate 1 in the output of gate 2 and the output of a gate 2 is the input of gate 1। अब देखिए ये दो NAND गेट लगे हैं। this also built up with the NOR गेट, NOR गेट से भी इसको बिल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको NAND गेट से ही बिल्ड करना है, इसको हम NOR गेट से भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की इनपुट बनेगी, सेकंड की आउटपुट फर्स्ट की इनपुट बनेगी। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको थोड़ा सा माइंड में सोचें कि आउटपुट जब पहली वाली होगी वो नेक्स्ट की इनपुट बनेगी। इसको बाकायदा हम सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी। आगे है टाइप्स ऑफ लैचेज। लैचेज में एसआर लैच है, डी लैच है। एसआर लैच में एक्टिव लो इनपुट भी होती है, एक्टिव हाई इनपुट भी, और गेटेड लैचेज भी हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एसआर लैच और डी लैच है। अब सबसे पहले एसआर लैच को देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके हैं, द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट, देयर आर टू इनपुट्स हैं, एक आर है रीसेट एंड एस है सेट। आर दो इनपुट्स हैं, आर रीसेट को रिप्रेजेंट करती है और एस सेट को, इसलिए इसका नाम, इसको शायद एस आर कहते हैं, सेट एंड रीसेट। देयर आर टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू नॉट। ठीक है, दोनों के इन्वर्टर में आउटपुट आएगी। वेयर क्यू इज नेवर इक्वल टू क्यू, कि क्यू और क्यू नोट कभी भी इक्वल नहीं आते। एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही होंगे। द लैच ऑफ नोर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्टिव हाई इनपुट लैच। मैंने आपको बताया ना कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द नैंड गेट। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, लुक एट दिस, ये नैंड गेट से है। इसको नोर गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो भी एक्टिव हाई इनपुट लैच होगी। और जो नैंड गेट से रिप्रेजेंट होगी वो एक्टिव लो इनपुट लैच होगी। क्लियर? अगर हम नोर गेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक्टिव हाई लैच होगी और ये एक्टिव लो है। रिजल्ट सेम आएगा, डोंट वरी, इसमें बस आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। आगे है द लैच ऑफ नैंड गेट इज कॉल्ड द एक्टिव लो। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 द कंडीशन इज सेट, इफ q इज इक्वल टू 0 द कंडीशन इज रीसेट। अगर तो q 1 आएगा, हमारी q की वैल्यू 1, q रिजल्ट आउटपुट जो है, ऑब्वियसली q 1 आएगा तो q नोट 0 होगा, और अगर हमारी q 0 होगा तो हमारा q नोट 1 होगा। अब वो कह रहे हैं कि 1 होगा, q 1 होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सेट होगी। अब 1 है तो q नोट क्या होगा, 0, यानी कॉम्बिनेशन हमारे पास 1 0 आएगा, 1 0 रिजल्ट आएगा तो सेट होगी, और जब 0 1 आएगा यानी q 0 होगा तो q नोट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, रीसेट होगी। हमने ये देख लेना कि इस रिजल्ट पे हमारा जो सारी लैच है वो सेट हो जाएगी, यानी और इस आउटपुट पे हमारी जो लैच है वो रीसेट हो जाएगी। अब ये देखें, हमारे पास एस और आर दो आउटपुट थी, 0 0 0 1 एस पे लिखा और 0 1 0 1 आर पे। क्यू और क्यू नोट 0 0 आएगा तो मेमोरी स्टेट होगी, यानी मेमोरी में जो स्टेट है वही मेमोरी चल रही होगी। 0 1 है तो मैंने बताया क्या है कि रिजल्ट 0 1 आएगा, यानी Q 0 है, अगर Q 0 होगा तो ये कौन सी स्टेट होगी, यानी ये सेट स्टेट होगी 0 1। और अगर हमारा Q 1 है, सॉरी Q 0 है तो रीसेट स्टेट होगी, और Q 1 है तो सेट स्टेट होगी। अब ये देखें, Q 0 है तो ये हमारी रीसेट है, Q नोट ऑब्वियसली 1 ही होगा, और Q 1 जब होगा तो हमारी स्टेट कौन सी होगी, सेट स्टेट होगी, यानी हमने सेट कर दिया। सॉरी 0 पे हम रीसेट कर देते हैं। 0 जब हम दोबारा से 0 पे अपना काउंटर, अगर हमने टाइमर या काउंटर लगाया हो मोबाइल पे, जब हम दोबारा से उसको रीसेट करते हैं तो वो 0 0 0 पे चला जाता है ना। कभी आप करके देखिएगा। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाती हूँ। लेट्स सपोज ये देखें, वेयर इज़ माय क्लॉक, ओके दिस स्टॉप टाइमर, ये देखें टाइमर है ना, तो मैंने इसको स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, ये स्टार्ट है, ठीक है, रोक दिया मैंने, ये पॉज है। और दिस इज़ रीसेट, अगर मैं इसको रीसेट करूँगी तो वो दोबारा 0 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये है सेट, ये सेट कर दिया, सेट अगर मैंने किया तो 1 पे वैल्यू, तो इसी तरह है कि अगर मैंने सेट किया है तो वो क्या होगा 1 पे वैल्यू जाएगी। अगर मैंने अगर हमारी क्यू की वैल्यू 1 है तो सेट करेंगे, अगर मैंने 0 सेट कर दिया तो इट्स मीन रीसेट हो जाएगा। क्लियर। और अगर 1 1 है तो वो हमारी इनवैलिड है। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे स्टेट 1 1 पे हमारी अगर 0 0 वैल्यू आ जाती है या 1 1 रिजल्ट, तो हमारा क्यू और क्यू नोट जो है ना सेम वैल्यू नहीं आ सकती, तो वो हम नॉट अलाउड होगा, उसमें सेम वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि क्यू और क्यू नोट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों इन्वर्टर हैं एक दूसरे की, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आनी भी नहीं चाहिए। अगर आएगी तो वो हमारी इनवैलिड स्टेट होगी या नॉट अलाउड स्टेट होगी। आगे है एसआर लैच नैंड गेट सर्किट। देखिए नैंड गेट से इसको वो किया हुआ है। अब यहाँ पे एस और एस नोट को रीसेट कर दिया, सॉरी नोट इन्वर्टर कर दिया, और आगे क्यू और क्यू नोट। उससे क्या होगा कि 0 1 पे 1 0 0 1 पे क्या होगा हमारी सेट स्टेट आ जाएगी, और 1 0 पे हमारी रीसेट स्टेट आ जाएगी। तो इससे कोई दोनों तरह से होगा, दोनों इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। आगे है गेट एसआर लैच नैंड गेट। It implies the SR latch output. It works with the enable input. We have enable signal in case of gated SR latch and clock signal in case of SR latch. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इनेबल बिट भी होगी, क्लॉक नहीं होगा। ये एज अ क्लॉक वर्क करेगा, लेकिन लैचेस में कभी भी क्लॉक नहीं होता, क्लॉक हमेशा फ्लिप फ्लॉप में होता है। क्लियर। तो अब यह देखें, पहले उन्होंने नैंड गेट लगाया और फिर आगे लैच लगाई, ये लैच है आगे वाले पार्ट की, वही लैच ये जो हमने ऊपर लगाई है, उसके पीछे एक नैंड गेट लगा। अब यहाँ पे अगर अनेबल 0 होगा तो क्या होगा, वो 0 कर देगा सबको, अनेबल ही नहीं करेगा। लेकिन अगर 1 होगी अनेबल तो वो क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट करेगा। अनेबल बिट दोनों की एस और आर की एक एक आउट इनपुट है, वो जो रिजल्ट आगे देंगे वो एस नोट और आर नोट, फिर आगे लैच वर्क करेगी। ठीक है, दिस इज गेटेड एस आर लैच नैंड गेट। अब ये देखिए, इसका एस और आर है और इसमें अनेबल है, और क्यू और क्यू नोट उसकी आउटपुट उन्होंने दी हुई है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो अनेबल 0 है तो फिर हमें कोई डोंट केयर, हमें इस बात से केयर कोई नहीं है कि एस और आर की वैल्यू क्या है, चाहे वो एस आर की वैल्यू 1 है, चाहे 0 है, चाहे आर की वैल्यू 1 है, चाहे 0 है। वहाँ भी इसलिए क्रॉस क्रॉस लिखा है कि वी डोंट केयर कि एस और आर की क्या वैल्यू है। अगर अनेबल 0 है तो हमारे पास जो क्यू आउटपुट होगी ना वो वही रहेगी जो पहली थी। ठीक है, जो भी हमारी आउटपुट है क्यू और क्यू नोट वही रहेगी, प्रीवियस स्टेट ही रहेगी। बट अगर इनेबल 1 हो गया और उसमें एस आर दोनों 0 0 हैं, ठीक है, अगर अनेबल 1 हो गया है और एस आर दोनों 0 हैं तो उसमें भी वही स्टेट रहेगी, क्यू और क्यू नोट। और अगर हमारी इनेबल 1 है, ठीक है, इनेबल 1 है और हमारी एस 0 और आर 1 है, तो हमारी 0 1 कंडीशन आ जाएगी, यानी क्यू 0 और 1, यानी रीसेट स्टेट। और अगर हमारी इनेबल 1 है और दोनों एस और आर की वैल्यू 1 1 है तो ये इनवैलिड कंडीशन देगी। लेकिन अगर इनेबल 1 है और एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 है तो ये हमारी 1 0, यानी क्यू 1, और ये हमारी सेट स्टेट होगी। सेकंड लास्ट वन इज सेट स्टेट, थर्ड लास्ट वन इज रीसेट स्टेट। और अगर हमारी इनेबल भी 1 एस आर की वैल्यू भी 1 1 है तो क्या होगा, इनवैलिड स्टेट होगी। उसमें क्यू और क्यू की वैल्यू, क्यू नोट की वैल्यू सेम सेम आएंगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एसआर पढ़ी थी, अब डी लैच नोर गेट। द डी लैच स्टैंड फॉर डाटा लैच। डी लैच को डाटा लैच कहते हैं। द डी लैच हैज़ 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। नोट गेट इज यूज इन द डी लैच। डी लैच रिमूव द इनवैलिडिटी ऑफ द सर लैच।
वो कह रहे हैं कि डी लैच जो है वो एस आर लैच की इनवैलिडिटी को रोकती है। आपने मैंने बताया था ना कि वहाँ पे इनवैलिड भी आता है जिसको हम नॉट अलाउड कहते हैं, कि यानी कि और क्यू नोट की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये डी लैच में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। डी लैच इस चीज़ को रोकता है। एस आर लैच में ये एक प्रॉब्लम थी, जो ड्रॉबैक था कि वहाँ पे इनवैलिड स्टेट भी आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए उसको उसमें चेंजेस के लिए हमने डी लैच को लेकर आए। ठीक है, डी लैच में क्या होता है कि डी लैच में कभी भी इनवैलिड स्टेट नहीं आती। नॉट गेट इज यूज इन द डी लैच। डी लैच रिमूव द इनवैलिडिटी ऑफ एस आर लैच, जैसे मैंने बताया था। मीन्स डी लैच गिव्स करेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनपुट ऑन द एस इज इक्वल टू 1। जब एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 दोनों हों तो नॉर गेट लैच में क्या होता है, एक्टिव हाई लैच हो जाती है। और एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 0 हो तो नैंड गेट में एक्टिव लो। ये डी लैच का बेनिफिट है। इफ़ क्यू इज इक्वल टू 1 हाई हो देन द लैच इज इन अ सेट स्टेट, और अगर क्यू की वैल्यू 0 हो तो डी सेट स्टेट। ये तो आपको पता है कि 0 पे मैंने आपको बताया कि डी सेट होती है, और 1 बाकी सारी सेम वही है। चेंज कहाँ पे आया, चेंज आया कि जो एस आर में इनवैलिडिटी आती है वो उस इनवैलिडिटी को रोकती है। दिस इज अ सर्किट डायग्राम एंड सिंबल्स ऑफ द डी लैच। अब ये देखें, इसमें नोट गेट यूज हुआ हुआ है, डी लैच, और आगे 0 1 है। तो एस आर में देखें 0 1 हो 1 0 हो, क्यू आउटपुट में 1 0 0 1 0 होगी तो 1 0 आएगी, यानी रीसेट स्टेट, और 1 होगी तो सेट स्टेट में 0 1 आए, सेम वही। आगे एक्सप्लेनेशन के देर आर टू इनपुट केसेस 0 एंड 1। ओबियसली दो ही इनपुट केसेस हैं, चाहे 0 होगी और 1 होगी। फॉर द नोट गेट एज शोन इन द ट्रूथ टेबल, नोट गेट में एक इनपुट होती है, आपको पता है 0 होती है या 1 होती है। ठीक है, 0 होती है तो आउटपुट 1 आती है, 1 होती है तो आउटपुट हमारी 0 आती है, क्योंकि वो इन्वर्ट कर देती है। इट मीन दैट देयर आर टू इनपुट्स हाई 0 एंड लो फॉर द डी लैच एज वेल। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ नोर गेट। हमें नोर गेट का बिहेवियर भी समझना चाहिए कि नोर गेट किस तरह बिहेवियर करता है। आपको पता है कि नोर गेट जो है और का ही नोट कर देता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि दोनों 0 होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज सारी 0 हो जाएगी। ये रिकॉल के लिए आपको। आगे देखें, ट्रुथ टेबल है वही। अब यहाँ पे क्लॉक पल्सेस। अ क्लॉक सिग्नल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ऑसिलेट्स बिटवीन अ हाई एंड लो स्टेट। अब ये देखें, डिफरेंट स्टेट्स हैं। जो ऊपर को जा रही है वो हाई है, फिर जब नीचे आती है दैट इज लो स्टेट। ये आपको सिग्नल नजर आ रहे हैं ना, जब ये नीचे आ रही होती है दिस इज अ लो स्टेट, और ऊपर जाती है तो हाई स्टेट। तो ये डिफरेंट है, कभी लो ज़्यादा हो रहा होता है, कभी हाई ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं, पल्सेस हैं। ठीक है, तो ये भी आगे जाके यूज़ होंगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाई है। राइज इन द सिग्नल इज हाई एंड फॉल इन द सिग्नल इज लो। कि ऊपर राइज ऊपर जा रहा है तो हाई, अगर नीचे आ रहा है फॉल है तो वो क्या होगा, लो होगा। द सर्किट विल ऑपरेट व्हेन द क्लॉक सिग्नल हैज़ हाई। सर्किट तभी वर्क करेगा जब क्लॉक सिग्नल हाई होगी वैल्यू, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ सर्किट, कि किस किस्म का सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। ये सर्किट की डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। आपने सर्किट इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर क्लॉक 0 है तो वो डिसेबल हो जाएगा, अगर क्लॉक 1 है तो वो हाई होगा और वो वर्किंग करेगा। ये आपकी डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, द टाइम पीरियड इज द टाइम from the low signal to the high signal and the frequency of the clock is an inversion of time period। ये टाइम पीरियड है, इसका भी आगे जाके हम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। आगे है कॉन्सेप्ट फ्लिप फ्लॉप। उसमें क्या था, फ्लिप फ्लॉप और सिक्वेंशियल सर्किट। हमने लैचेस पढ़ी, वो भी सिक्वेंशियल सर्किट थी, फ्लिप फ्लॉप भी लैच सिक्वेंशियल सर्किट थे, कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है। फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो स्टोर्स मेमोरी, ये भी मेमोरी स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो हैज़ बाइस्टेबल, यानी इसकी भी दो ही स्टेट्स हैं, सेट और रीसेट। द आउटपुट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसकी भी क्यू क्यू नोट है। फ्लिप फ्लॉप मेंटेन देयर स्टेट इन डेफिनेटली until an input pulse called trigger is received। इसमें क्लॉक यूज होता है। The flip-flop is bistable multivibrator having a regenerative input feedback and used for storing the data
इन फॉर्म ऑफ बिट्स, कि ये जो डाटा है बिट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, और अपनी इनपुट्स को फीडबैक देते हैं, ठीक है। अब ये देखें डायग्राम वही है, बस इसमें देखें हमने क्लॉक लगानी है, आगे जाके देखते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव और D फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं हमने बताया, सेट और रीसेट। नॉर गेट से ये इम्प्लीमेंट हुआ, नैंड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट वही है Q और Q नॉट, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास SR में 1 0 होगा तो 1 0 S मैंने आपको बताया था कि सेट होगा, और 0 0 पे क्या होगा, नो चेंज। 0 1 पे आउटपुट आएगी रीसेट, 0 0 पे आएगी नो चेंज, और 1 1 पे फॉरबिडन स्टेट यानी नॉट अलाउड स्टेट, या जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, फॉरबिडन जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसको हम ये स्टेट नहीं आना चाहिए, डेट इज़ अ 1 1 पे, ठीक है। अब क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बताया था क्लॉक यूज होता है, तो अब हमने यहाँ पे क्लॉक पल्स डिटेक्टर भी लगाना है। अब यहाँ पे देखें एंड गेट लगा हुआ है, पहले एंड गेट में की खासियत ये होती है कि उसमें कोई एक भी 0 हो जाए तो वो आगे चाहे दूसरी वैल्यू जितनी मर्जी 1 हो, लेकिन एक भी 0 आ जाए तो वो 0 ही आंसर देता है। अब इसमें अगर क्लॉक 0 हो गया तो R और S की वैल्यू डोंट केयर, चाहे 1 है चाहे 0 है, जो भी है रिजल्ट हमारा आगे 0 0 ही जाएगा लैच पे। ये देखें ये आगे लैच अटैच की हुई है, ठीक है। तो ये सारी डिपेंडेंसी क्लॉक पे डिपेंड करती है। क्लॉक विल ऑलवेज बी 1, क्लॉक हमेशा 1 होगा। इफ़ इट इज़ 0 सो इट वॉन्ट बी शो एनी चेंज। अगर क्लॉक 0 होगा तो वो आगे 0 0 देगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। क्लॉक 1 होगा तो चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। 0 होगा तो इसमें चेंज नहीं आएगा, वो वहीं पे रुका रहेगा, वो नो चेंज की स्टेट में ही रहेगा। क्लियर। अब ये देखें वो नोर गेट से डिपेंड था, अब ये नैंड गेट से, दोनों तरफ से इसको देख लें। इसको वही इसकी आउटपुट है, क्लॉक है, और फिर आगे नो चेंज रीसेट, बस वो उनकी आउटपुट के तरीके चेंज हो गए हैं कि कहाँ पे नो चेंज है, कहाँ पे सेट चेंज है, कहाँ पे फॉरबिडन स्टेट है, ठीक है। आगे है D फ्लिप फ्लॉप, सेम ऐसे जैसे D लैच की थी, एक ही इनपुट है इन्वर्टर की तरह, ठीक है। लेकिन आउटपुट हमारी 1 पे क्या होगा, सेट होगा, और 0 पे रीसेट होगा, लेकिन इसके साथ बस हमने क्लॉक अटैच कर देना। क्लियर। उसके बाद है JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप में इट इज़ मॉडिफाइड फॉर फ्रॉम द SR फ्लिप फ्लॉप। जो हमने SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ी है उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसी को चेंज किया, तो हमने क्या किया, JK फ्लिप फ्लॉप। इसको करते हैं यूज टू ओवरकम द फॉरबिडन स्टेट। जो हमारी फॉरबिडन स्टेट है यानी स्टेट आई है, उस स्टेट को जैसे मैंने आपको लैचेज में बताया था सेम उसी तरह नॉट अलाउड या फॉरबिडन स्टेट को हैंडल करने के लिए कि वो स्टेट ना आए, हमने JK फ्लिप फ्लॉप बनाया है, और SR में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, और इसमें भी S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 1 जो है वहाँ पे फॉरबिडन स्टेट है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमने JK फ्लिप फ्लॉप बनाया। अब JK में क्या है, वही है 1 0 0 1 0 0 1। SR और Q नोट, SR में क्या था, 1 1 पे SR में क्या करता है, टॉगल करता है, ये टॉगल करेगा। और वहाँ पे देखें JK में क्या होगा, JK में 1 0 पे सेट होगा, 0 0 पे नो चेंज होगा, और 0 1 पे रीसेट होगा। 1 1 पे कुछ भी नहीं होगा, कोई 1 1 की स्टेट आएगी ही नहीं, ठीक है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर द JK फ्लिप फ्लॉप यूज टू ओवरकम द टॉगल। अब वो कह रहे हैं कि JK फ्लिप फ्लॉप, टॉगल का मतलब होता है कि टॉगल करना, कि 1 है तो वो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, ये टॉगल, इसको टॉगल कहते हैं, ठीक है। तो वो उसी की उसका टॉगल को हैंडल भी तो करना, कहीं पे हमें टॉगल भी प्रॉब्लम कर रहा होता है, ठीक है, हमारी आउटपुट ख़राब हो रही होती है, तो उस टॉगल को हैंडल करने के लिए JK को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाया। उसमें क्या किया हुआ उन्होंने, इसकी JK फ्लिप फ्लॉप में ये देखें 2 रजिस्टर वो लगाए हुए उन्होंने JK, और उनकी आउटपुट जाके आगे फिर JK लगा दी। दिस इज द मास्टर, यानी 2 JK को जोड़ के उन्होंने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बना दिया। क्लॉक वही, ठीक है, इनपुट वही, आउटपुट वही,
सेम बस उसमें किया हुआ है कि जो क्लॉक है उसको नोट करके पिछला, अगर हमारे पास क्लॉक की वैल्यू 0 है तो पिछला जो जे के है वो 0 पे चलेगा, अगला क्लॉक जो है वो 1 पे चलेगा। ठीक है, एक इनेबल होगा एक डिसेबल होगा। इसका मतलब है कि एक टाइम पे एक जे के ये फ्लिप फ्लॉप चलेगा। दोनों के साथ क्लॉक अटैच है लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं चलेंगे। एट अ टाइम दोनों चलेंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो क्या होगा कि एक दफ़ा एक चलेगा दूसरा डिसेबल होगा, तो फिर दूसरा चलेगा पहला डिसेबल होगा। इस वजह से क्लॉक की इन्होंने एक पे क्लॉक डायरेक्ट अटैच किया और एक पे इन्वर्टर के साथ अटैच किया। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो एक 1 अनेबल हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, दूसरे के साथ डिसेबल हो जाएगा। और अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो पहला डिसेबल हो जाएगा और आगे जाके क्लॉक की वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और वो इनेबल हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे इन्वर्टर लगाया है क्लॉक के साथ कि एक टाइम पे एक ही जे के फ्लिप फ्लॉप यूज होगा और दिस इज द मास्टर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर। आगे है डिफरेंस बिटवीन लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप। Gates are the building blocks of the latches. Latches does not have clock signal. It is very level trigger devices. It means that the output of the present state and input of the next state depend on the level that is, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। फ्लिप फ्लॉप में लैचेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक। फ्लिप फ्लॉप के फ्लिप फ्लॉप से ही बिल्डिंग ब्लॉक बनी हुई है, लैचेज से ही मिलके फ्लिप फ्लॉप बने। फ्लिप फ्लॉप है द क्लॉक सिग्नल। इसमें बस ये चेंज है कि इसमें क्लॉक सिग्नल होता है, बाकी सेम चीज़ें। आगे यूज ऑफ लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे। लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप आर द सर्किट दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन। डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल, दूसरे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे अभी हमने रजिस्टर्स पढ़ने हैं, काउंटर्स पढ़ने हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है। देर आर यूज इन द कंप्यूटर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक रैम एंड रजिस्टर। रजिस्टर्स और रैम में इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, उसके लिए भी यूज होते हैं। दे कैन ऑल्सो स्टोर ऑन बिट एंड बाइनरी डिजिट्स डाटा। बिट्स में भी डाटा है और बाइनरी डिजिट्स में भी डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी थी इनको ज़्यादा अच्छे से लिख के समझाना वो भी मैं आई विल ट्राई। लेकिन इसमें जो मेन हमारी ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में पढ़ा, सिक्वेंशियल सर्किट्स के बाद लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप। तो इनको अच्छे से आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे, सर्च करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट में असाइनमेंट्स मिलेगी, क्योंकि इनकी असाइनमेंट्स करना थोड़ी सी मुश्किल होंगी अगर आप लोग इसको गो थ्रू नहीं करेंगे। बल्कि इन सारी लैचेस को आप और फ्लिप फ्लॉप को हाथ से ड्रॉ कीजिएगा। पूरी कोशिश कीजिएगा इनको ड्रॉ करके इनकी इनपुट्स को ड्राई रन करें। ठीक है, जब ड्राई रन करेंगे इनपुट्स को तो आपको पता चलेगा क्या इनपुट्स रखी हैं और वो क्या आउटपुट्स आई हैं। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।